नमस्कार। 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कचरा एकत्र करने के लिए बीकानेर के 22 गांवों को मिले ईटी पर कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। डूंगरपुर दौरे पर रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने की बजट घोषणाओं की प्रगति और वंदे गंगा अभियान के कार्यों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट का किया दौरा। बोले, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के विकास के लिए जल्द बुलाई जाएगी बैठक। पीएम आवास योजना के तहत समय पर घर बनाने वाले 400 लोगों को किया गया सम्मानित। लाभार्थियों ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी और सीएम श्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत एक दिन के दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, कन्यादान योजना और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू करें ताकि इनका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की वजह से पेंशनधारियों को कई महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने पेंशन वितरण में सुधार किया है। देखिए, राजस्थान सरकार की मंशा ये है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे रेगिस्तानी हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लोगों में सरकार के प्रति आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। इसलिए डूंगरपुर जिले के अंदर विभागीय अधिकारियों के साथ में, जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। तमाम तरीके के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, समीक्षा भी हुई, बजट के जो घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी हुई है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जन सहभागिता जल संरक्षण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हुई है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बाड़मेर का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने बिजली विभाग की समस्याओं और चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी, जीएसएस के निर्माण में हो रही देरी और सेडवा क्षेत्र में जीएसएस की जमीन पर अतिक्रमण जैसे गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जीएसएस निर्माण समय पर किया जाए ताकि लोगों को अच्छी और लगातार बिजली मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली कटौती और कम वोल्टेज की शिकायतों को गंभीरता से लें और जल्द समाधान के लिए योजना बनाएं। जो भी कमियां हैं उनको रिव्यू किया गया है और मैंने देखा है कि यहाँ पर अधिकतर ट्रांसमिशन की जो प्रॉब्लम थी और जो हमारी आवश्यकताएं थी कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो हमारा विद्युत तंत्र का विकास किया जाना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं विकसित किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आज ये सिस्टम हमारा बॉटलनेक बना हुआ है। यहाँ पर प्रसारण तंत्र की बहुत ज़्यादा विकसित करने की आवश्यकताएं हैं और उसके लिए मैंने रिव्यू किया। तो जितने भी हमारे प्रसारण तंत्र के जो नए जीएसएस हमने स्वीकृत किए हैं, उनको जल्दी से हम धरातल पर उतारें। यहाँ का पुराने हमारे जो जीएसएस थे, ऐसे स्वीकृत थे जिनको समय पर चालू नहीं किया गया, उनको चालू किया गया है और आने वाले समय में हमारा यहाँ का शिव का जो प्रसारण तंत्र का जो जीएसएस है वो चालू होगा, तो काफ़ी कुछ राहत इस बाड़मेर जिले को, सीमावर्ती क्षेत्र को मिलेगी। इसके अलावा 132 के 220 के भी हमारे जीएसएस नए जो स्वीकृत हुए हैं, बजट में भी उनको भी हमने ऑर्डर दे दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। कुछ का काम चालू हो गया है, कुछ का काम चालू होने की स्थिति में है। ये सब काम होगा तो यहाँ पर जो बिजली विद्युत तंत्र की जो सप्लाई की समस्या है उसमें निश्चित रूप से एक अच्छी प्रोग्रेस आएगी और यहाँ वितरण तंत्र में भी काफ़ी जीएसएस हमारे इसी दोनों बजट में स्वीकृत हुए हैं, जिनको भी धरातल पर उतारा गया है और आने वाले समय में और भी हमारे नए जो जीएसएस हैं जहाँ आवश्यकताएं हैं, इस पूरे ज़िले में हमें आने वाले 2026 के अंत तक 27 से पहले कृषि को डे टाइम पर जो करना है उसके लिए और जीएसएस की आवश्यकताएं हैं, उन्हें भी चिन्हित किया गया है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राज्य के विकास के लिए शिक्षा, सड़क, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं बेहतर होना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उन्हें जरूर लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में भी सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं।
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में उन्होंने कहा कि घरों का निर्माण सही तरीके से किया जाए, जमीन का स्तर ठीक हो, वेंटिलेशन हो और दरवाजे मजबूत हो। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर जोर देते हुए अभियंताओं से जानकारी भी ली। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी डीडवाना जिले के दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने मोलासर पंचायत समिति में लोगों की परेशानियां सुनी और कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की एक संगोष्ठी को भी संबोधित किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित इस किसान संगोष्ठी में मंत्री श्री चौधरी ने ये कहा कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान बारिश के पानी को संरक्षित करें और उसका उपयोग फसलों की सिंचाई में भी करें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को कृषि विभाग की मदद लेकर जैविक खाद और अन्य प्राकृतिक तरीकों से खेती करने की भी सलाह दी। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी झाड़ोल दौरे पर रहे। उन्होंने बारिश से पहले पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के 8 लाख आदिवासी किसानों को समय से पहले बीज दिए जाएंगे ताकि उनकी खेती की उपज बढ़ाई जा सके। इस आयोजन में झाड़ोल के 200 से अधिक किसान शामिल हुए हैं और उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी लेकर इसका लाभ भी उठाया। बीज वितरण का ये कार्यक्रम है। पहली बार हम समय से पहले बीज वितरण का काम कर रहे हैं। हमारी मंशा है, सरकार की मंशा है कि समय से पहले किसान के पास बीज पहुंच जाए और फिर उसकी बुवाई हो जाए। समय के बाद मिलने के बाद उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो सकता है। पूरे राजस्थान में 8 लाख पैकेट आदिवासी किसानों को बांटेंगे जो जनजाति के होंगे। 2.5 लाख वो होंगे जो सामान्य भी आएंगे और अन्य लोग भी आएंगे, उनको भी बीज वितरण करेंगे। पहली बार हम सब लोगों को बीज देने का काम कर रहे हैं और इससे किसान की उपज बढ़े, ये सरकार की मंशा है। केंद्रीय खान और कोयला राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने पिछले साल हुए लिफ्ट हादसे के बारे में जानकारी ली और इस हादसे में सीख लेकर नई तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेतड़ी प्रोजेक्ट देश का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है जिसे विदेशी तकनीक की मदद से बेहतर बनाया जाएगा। देश में कॉपर की मांग लगातार बढ़ रही है। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर बनाना है और आने वाले समय में देश को मजबूत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों को विकसित भी किया जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के विकास के लिए जल्द ही बैठक भी बुलाई जाएगी। लक्ष्य के मुताबिक पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे कम हुआ है, लेकिन इस साल लक्ष्य अच्छा है और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आगे भी हम लोग काम करेंगे। और अभी फिलहाल जो चल रहा है बेटर चल रहा है, अच्छा चल रहा है और अपनी सोच बूझ के साथ काफी बहुत चीज है यहाँ तक सब प्रॉफिट भी हुआ है। आगे कोई संभावना है इसको लोग ठीक डेवलप तो करना ही है। हो गए इन टेक्नोलॉजी के साथ हम उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे इस पर भी काम चल, लक्ष्य आगे कैसे बढ़ेंगे इस पर काम चल रहा। यहाँ की जो टीम है निश्चित रूप से CMD साहब है और के यूनिट हेड हैं, सब लोग एक इस प्लांट को अच्छे ग्रोथ में ले जाना चाहते हैं। हमने अभी वनवास के बारे में भी चर्चा की है। मेरा निवेदन यही है कि इसमें रोज़गार के अवसर अगर उपलब्ध हो ज़्यादा से ज़्यादा तो इस क्षेत्र का बड़ा उद्धार हो सकता है। कभी इस प्लांट में 12,000 लोग कर्मचारी काम करते थे, 12,000। उनके पीछे अगर 5 लोग भी लगाते हैं तो 60,000 लोग इस प्लांट के पीछे पेट भरते थे। तो वो स्थिति आज नहीं है। निश्चित रूप से आज इसको नई टेक्नोलॉजी की मशीन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। जो माइनिंग है हो सकती है, जो संभावना है जैसे बनवास में है और प्रोडक्शन बढ़ सकता है, उस हिसाब से अगर बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। हिंडौली पंचायत समिति और सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर घर बनाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। पंचायत समिति के सभागार में प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी गई। इसी मौके पर उनका मुंह भी मिठा करवाया गया, शॉल ओढ़ाकर और शाफा पहनाकर सम्मानित किया गया। विकास अधिकारी श्री पीयूष कुमार जैन ने बताया कि हिंडौली की 40 ग्राम पंचायतों के लगभग 400 लाभार्थियों को समय पर घर पूरा करने पर
सम्मानित किया गया और स्वीकृति पत्र भी दिए गए। इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। वहीं लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए कहा कि मानसून से पहले छत मिल गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से धन्यवाद किया। बीकानेर में CSR प्रोग्राम के तहत जिले के 22 गांवों को कचरा इकट्ठा करने पर मदद करने के लिए 22 ई-टिपर गाड़ियां दी गई हैं। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने इन ई-टिपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन गाड़ियों की चाबी सरपंचों और ग्राम सेवकों को दी गई है। वहीं इन ई-टिपरों पर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी मौके पर जिला कलेक्टर ने ये कहा है कि ये ई-टिपर गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने में बेहद मददगार साबित होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों का सही तरीके से भी इस्तेमाल होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मानसून के समय लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी से बचाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसी के तहत जिले के सबसे बड़े बांध बारठा में SDRF की सी कंपनी 20 जून तक विशेष रेस्क्यू अभ्यास कर रही है। आपको बता दें कि यह अभ्यास जल से जुड़ी आपदाओं से निपटने की योजना का हिस्सा है। इसके लिए 10 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें अलग अलग कामों में विशेषज्ञ बनाया जा रहा है। बारठा बांध पर चल रहा यह अभ्यास न केवल SDRF की तत्परता का एक प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भजनलाल सरकार हर नागरिक की सुरक्षा को सर्वोपरि भी मानती है। आपदा प्रबंधन के हर पहलू पर गहराई से कार्य कर जन धन की हानि को न्यूनतम करने की पूरी तैयारी भी की जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार SDRF टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि सभी जिला मुख्यालयों पर 25 जून से संचालित किया जाएगा, जिसमें हमारा भरतपुर जिले का सबसे बड़ा डैम बंदवारटा आता है। बंदवारटा डैम में जलमग्न गहराई और जलमग्न निकासी इलाकों को एवं आसपास के क्षेत्रों को पानी में डूबने से निकासी के लिए सभी प्रकार के रास्ता सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू टीम का रोजाना बांध की गहराई, डाइविंग, गहरे पानी में डूबे लोगों को बचाने के लिए, जलमग्न इलाकों में सुरक्षित निकासी के लिए जिला मुख्यालयों पर 25 जून से तैनात किए जाएंगे। रामगढ़ के अलावड़ा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों और नौगावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती और पानी बचाने से जुड़ी जरूरी जानकारी दी। भरतपुर से आए संयुक्त निदेशक श्री योगेश शर्मा ने किसानों को बताया कि फसलों में खाद का इस्तेमाल सही मात्रा में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा खाद डालने से जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और जरूरी तत्व भी खत्म हो जाते हैं। दिन तक हम विभिन्न गांवों में गए हैं अलवर की, और 45 गांवों में हम लोगों की 2 टीमें अभी कार्य कर रही हैं, जो लगातार किसानों के संपर्क कर रही हैं। किसानों के बीच में जाके जो हमारे अनुसंधान से जो चीज़ें तैयार हुई है, कृषि में जो नए नए शोध हुए हैं, वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। अभी खरीफ फसलों का मुख्य जोर है, कपास है, बाजरा है, उसमें पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी की जांच और उर्वरकों का संतुलित उपयोग के साथ साथ में किसानों को जो नई वैरायटियां हैं वो कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, कीड़े और बीमारी कैसे सावधानी से हम बचा सकते हैं, इस पे हमारा मुख्यतः जोर है। साथ ही साथ हम यहाँ प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे वो उनका बीज को कैसे उपचारित करें, जो सफ़ेद लट है उसके कीड़ों को कैसे नियंत्रित करें, वो सब चीज़ें भी हम किसानों को यहाँ लाइव करके दिखा रहे हैं। हिंडौली पंचायत समिति के VC रूम में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने सीमा ज्ञान, ओवन ग्राम पंचायत की खाली जमीन पर अतिक्रमण, पेंशन और अन्य समस्याएं बताई। उपखंड अधिकारी ने इन मामलों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के निर्देश पर अलवर वन मंडल में 24 घंटे दिन रात वन्य जीवों की गिनती की गई। इसी दौरान वन कर्मचारी जंगल में बने जलाशयों के पास मचान बनाकर बैठे और वहां से शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को देखकर उनकी गिनती की। गर्मियों में हर साल अलवर वन मंडल में ये वन्य जीव गणना की जाती है। इस बार भी चांदनी रात में जल स्रोतों के पास बैठकर वन्य जीवों की निगरानी की गई। गिनती के लिए तय फॉर्म में जानवर का नाम, समय और स्थान जैसी जानकारी भरी गई। इस गणना में लेपर्ड, टाइगर,
हाइना, लोमड़ी और अन्य जानवरों को शामिल किया गया। फॉरेस्टर श्री जगदीश शर्मा ने बताया कि यह 24 घंटे की वन्यजीव गणना हर साल गर्मियों में ही की जाती है और इस बार भी रात में चांदनी के दौरान वन्यजीवों की संख्या का रिकॉर्ड रखा गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैण पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। ये जनसुनवाई उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के आदेश के तहत की गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें राशन कार्ड से जुड़ी रही। जो लोग अपनी शिकायत लेकर आए थे उन्हें लाल रसीद दी गई। इस रसीद के अनुसार 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर कोई मामला ज्यादा गंभीर होता है तो उसे जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में भेजा जाता है। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ परिवार बिजली पानी की समस्या से रिलेटेड आए, कुछ परिवार वीडियो स्तर के लेवल पे कोई आधार सीडिंग, कोई सीडिंग होगा जिसके संदर्भ में आए हैं। और जितने ज़्यादा परिवारों का अनुसरण हो सकता था हमने उनका अनुसरण करवा दिया है। और बाकी समस्त समस्याओं को जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं उनको उन समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। उनको आदेशित किया गया है कि तत्परता से उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए इस ऑफिस में रिपोर्ट। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी मौके पर लोगों ने एनीकट की सफाई और गाद निकालने का काम किया। साथ ही सभी ने जल और पर्यावरण को बचाने की शपथ भी ली। डूंगरपुर के उपवन संरक्षक श्री रंगा स्वामी ने बताया कि यह अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पानी और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया गया। इसी के तहत डूंगरपुर वन मंडल ने जागरूकता कार्यक्रम रखा। इसमें मुख्य अतिथि CCF डॉक्टर चंदाराम मीणा, उपवन संरक्षक श्री रंगा स्वामी, अन्य वन अधिकारी और गांव के लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर एनीकट की सफाई की और जल संरक्षण का संदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज CCF साहब जयपुर से यहाँ आया हुआ था। इसका साथ हमने बागड़ नाका और वेड और महिमापुरा ग्राम पंचायत का जगह पर हमने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम हमने किया गया है। अनेकट को साफ सफाई किया और नर्सरी में ग्रेडिंग वगैरह, नर्सरी का क्लीनिंग और प्लांटेशन का कुछ पार्ट हमने यहाँ किया गया है। और इसका साथ साथ हमने हरियाणा राजस्थान में गड्ढा खुदवाने का वो कंप्लीशन वर्क का था, उसको तो भी हमने अवलोकन किया गया है। और MPT बनाया था, उसको भी हमने अवलोकन करवा के वहाँ भी कार्यक्रम हमने किया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि इसको फॉरेस्ट को बचाने से और प्लांट पेड़ पौधा लगाने से वजह से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और वातावरण को हम सुधार कर सकते हैं। इसका बारे में हमने शपथ भी लिया गया और प्लास्टिक मुक्त इसको भी हमने शपथ लिया गया है। बाल श्रम निषेध दिवस पर सज्जनगढ़ ब्लॉक के 20 गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का मकसद लोगों को ये समझाना था कि बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है और इससे उनका बचपन और शिक्षा का अधिकार छिन जाता है। कार्यक्रमों में बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और बाल विकास से जुड़े कानूनों पर चर्चा की गई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गढ़ी ब्लॉक के किसान सेवा केंद्र चौपा साग और डडूका में गैर जनजाति किसानों को 5 किलो मक्का किट निःशुल्क बांटा गया। करौली तहसील के गांव में 15 दिन चले विकसित कृषि संकल्प अभियान का सफल समापन हो गया। इस अभियान में किसानों को खेती की तकनीकी और सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियांशु त्रिपाठी ने किसानों को फसल चक्र, बीज और मिट्टी की देखभाल, खरपतवार नियंत्रण और कीट प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने जैविक सब्जी उगाने और उनसे ज्यादा लाभ कमाने के तरीके भी समझाए। कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार नायक ने प्राकृतिक खेती और मौसम के अनुसार खेती करने की भी जानकारी दी। सलूम्बर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल ग्रहण विकास विभाग ने ब्लॉक सलूम्बर, जयसमंद और झलारा के कई गांव में पानी पंचायत आयोजित की। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर के निर्देश अनुसार रात्रि चौपाल की तर्ज पर पानी पंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता और परियोजना प्रबंधक श्री रतन सिंह भाटी भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का उद्देश्य पानी को बचाना, जल संरचनाओं को ठीक रखना, साफ सफाई पर ध्यान देना और जल संरक्षण का महत्व लोगों तक पहुंचाना है।
वंदे गंगा अभियान के तहत पंचायत समिति झल्लारा के मीटिंग हॉल में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। इस किसान गोष्ठी में कृषि और उद्यान विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी भी लगी थी। इसमें खेती के उपकरण, पौधों की सुरक्षा के उपकरण, फव्वारा सिंचाई सिस्टम, मिनी किट, पाइपलाइन आदि दिखाए गए। उद्यान विभाग ने अपनी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए स्टॉल भी लगाए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर श्री अवधेश ने किसानों को ये बताया कि उन्हें विभागीय योजनाओं का फायदा उठाकर पानी की बचत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फव्वारा, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड जैसी योजनाएं बेहद जरूरी हैं। इन योजनाओं से किसान बारिश के पानी को बचाकर अपने खेतों में अच्छा उपयोग कर सकते हैं और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। भजनलाल सरकार ने जिले में हर महीने के दूसरे गुरुवार को नियमित जनसुनवाई करने के आदेश दिए हैं। इसका मकसद है कि आम लोगों की समस्याएं सुनी जाए और उनका जल्द समाधान किया जाए। इसी के तहत बसेड़ी में हुई जनसुनवाई में कई लोग आए और अपनी अपनी परेशानियां बताई। ज्यादातर मामलों को वही मौके पर हल कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। बसेड़ी के तहसीलदार श्री ब्रजेश कुमार ने बताया कि इस योजना से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ रहा है और वे सरकार के कामों में अधिक से अधिक हिस्सा लेने लगे हैं। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिससे आमजन को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। जैसे आज ये अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये सरकार के निर्देश अनुसार हर महीने के दूसरे गुरुवार को इसका आयोजन होता है, जिसका पर्पज़ है कि जो आमजन की शिकायत है उसका निवारण तत्काल किया जा सके। इसलिए यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और ये 10 से 4:30 बजे तक चलती है और इसमें कोशिश की जाती है कि जितनी भी शिकायतें आ रही है उनका तत्काल निवारण किया जा सके। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वन विभाग और उपखंड प्रशासन के सहयोग से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षण अधिकारी जयपुर श्री रामकरण खैरवा, उपवन संरक्षण अधिकारी श्री गंगानगर श्री राकेश कुमार दुलार और बहुत सारे वन प्रेमी और छात्र मौजूद थे। इसी मौके पर सभी ने मिलकर पेड़ लगाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उपखंड अधिकारी श्री संदीप कांकड़ और मुख्य वन संरक्षण अधिकारी श्री रामकरण खैरवा ने नीम का पौधा लगाया। उन्होंने सभी से अपील की कि ये अभियान लगातार चलता रहे और हर व्यक्ति बारिश के मौसम में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। सूरतगढ़ उपखंड में लवकुश वाटिका में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीसीएफ महोदय बीकानेर और डीएफओ साहिबान गंगानगर और सूरतगढ़ और यहाँ की वन विभाग की टीम और प्रशासन और जनता के सहयोग से एक बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो अभी आप देख रहे हैं जैसे चल रहा है। सीसीएफ महोदय यहाँ पधारे हुए हैं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आगे भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा, अब अलग अलग लोकेशन पर। इसके अलावा मैं जनता से अपील करता हूं कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़ के सहयोग दें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जल संचयन, जल संग्रहण और जल संरक्षण का महत्व समझें। जो जल संरक्षण का हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो अभियान चल रहा है उसके तहत और हरियाणा राजस्थान के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है लवकुश वाटिका सूरतगढ़ में। यहाँ जल संरक्षण की वंदे गंगा जो अभियान है उसके तहत है वो आम पब्लिक को और स्कूल बच्चों को ये डायरेक्शन दिए या कई निर्देश दिए या कई उनको समझाया कि जल संरक्षण का क्या महत्व है। हमारे सीसीएफ साहब हैं जो संभागीय सीसीएफ हैं प्रभारी, वो आए हुए खैरवा जी जयपुर से, एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, हमारे विभाग के अधिकारी हैं, आम जनप्रतिनिधि हैं। भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत खेतड़ी के पन्नासर तालाब पर जल संरक्षण और सफाई का कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम जल ग्रहण विकास विभाग और नगर पालिका ने मिलकर आयोजित किया। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। विधायक ने ये कहा कि जल संरक्षण और सफाई एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर हम सार्वजनिक जगहों को साफ रखेंगे तो जल स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे। खेतड़ी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी की कमी होती है। सरकार यमुना नदी का पानी शेखावाटी क्षेत्र में लाने की योजना बना रही है, जिससे भविष्य में पानी की समस्या कम होगी और उन्होंने लोगों से जल और पर्यावरण संरक्षण करने की भी अपील की। आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत खेतड़ी के प्रसिद्ध पन्नासर तालाब पे श्रमदान किया है। सभी हमारे उपखंड अधिकारी
अध्यापक भी हैं, कर्मचारी भी उपस्थित हैं और नागरिक भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये जो महत्वाकांक्षी अभियान जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, हमारे जलाशय हैं, जोड़ हैं, उनको सफाई अभियान करके जो पहले हमारे प्राचीन काल में जो जल के स्रोत होते थे उस पर हम लोग आना चाहते हैं। निश्चित रूप से वर्षा के जल का संरक्षण सबसे बड़ा एक इस जल के मामले में बहुत बड़ा संरक्षण है और जल का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग आइटम नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से ही पैदा होता है और उसका संरक्षण ही इसका बचाव है। निश्चित रूप से जल का संकट शेखावाटी में विशेष करके जो बहुत गहराया हुआ है उसके संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और आम नागरिक को निश्चित रूप से इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के द्वारा शहर में स्थित ऐतिहासिक जो पन्ना सागर तालाब है उस पे आज माननीय विधायक महोदय एवं उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण व उपखंड प्रशासन के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा श्रमदान किया गया, जो निरंतर 20 जून तक निरंतर जारी रहेगा, जिसमें पन्ना सागर तालाब की साफ सफाई और की जाएगी। सोजत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मदद से नेव स्किल कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिश प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री विपिन चुग और अग्रणी जिला प्रबंधक श्री कैलाश नारायण मीणा ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और टूल किट दिए। उन्होंने उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और बताया कि ऋण सुविधा भी उपलब्ध है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति परिसर में अटल सेवा केंद्र पर पाली जिला कलेक्टर श्री LN मंत्री की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर की जनसुनवाई हुई। इसी दौरान कई ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने तुरंत उनकी परेशानियों को हल करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि आने वाली बारिश के मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। साथ ही जलभराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी शिफ्ट किया जाए। वहीं गर्मी के मौसम को भी ध्यान में रखते हुए पेयजल और बिजली की व्यवस्था भी सही ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जोधपुर विधायक श्री अतुल बंसाली ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद प्राचीन बावड़ी को ठीक करने के लिए अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। विधायक श्री अतुल बंसाली ने बताया कि प्राचीन बावड़ी को एक सुंदर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इसके लिए विधायक कोष से 50 लाख रुपए और जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भी 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये काम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत होगा। वहीं श्री अतुल बंसाली ने प्राचीन बावड़ी का भी दौरा किया और जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर योजना बनाई और जल्द ही इस काम की शुरुआत भी हो जाएगी। इस जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित ऐतिहासिक लगभग 200 वर्ष पुरानी इस बावड़ी को हम सब ने इस 5 जून से 25 जून के पखवाड़े के अंदर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और उनके प्रेरणा स्रोत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, और जिन्होंने हमेशा जल संरक्षण पूरे पर्यटन जो बावड़ी है, कुएं है, तालाब है, पुराने जल स्रोतों को वंदे गंगा अभियान के अंतर्गत किया है। हम सब ने भी ये तय किया है इस बावड़ी का पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इसका जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया है। और जब से इस बावड़ी का पिछले 7-8 दिन से संज्ञान में आया और पुलिस प्रशासन ने इसको सफाई करके एक बार यहाँ आने लायक बनाया है, उसके बाद जोधपुर विकास प्राधिकरण और इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते विधायक कोष से हम दोनों मिलकर 1 करोड़ रुपए की लागत से अगले 1 साल में इस बावड़ी का पूरा जीर्णोद्धार भी कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस जगह ये बावड़ी आई हुई है वो इतना अच्छा जगह है, एक पर्यटन का इतना अच्छा स्थल बन सकता है, तो 1 साल में बावड़ी के साथ में इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेंगे। आने वाले देशी विदेशी सभी पर्यटकों के लिए एक ये दर्शनीय स्थल बनकर निकलेगा। भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका ने उपखंड के पुराने और महत्वपूर्ण सेठों के जोहड़ी में श्रमदान अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व लक्ष्मणगढ़ के उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने किया। श्री मोहर सिंह मीणा ने कहा कि जल ही जीवन है और आज जल बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और जल संरक्षण और सफाई बनाए रखें।
वंदे गंगा जल संरक्षण कार्यक्रम जो सरकार द्वारा अभी चलाया जा रहा है, जिसमें 15 दिवस का एक कार्यक्रम सरकार की तरफ से आया है, जिसमें हर रोज पर्यावरण के हित में कुछ काम नगर पालिकाओं में और पंचायतों में किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज ये एक सार्वजनिक कुंड है नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में, जिसमें बरसात का पानी संरक्षित किया जाता है हर साल, और इसमें दुर्गा पूजा विसर्जन भी लोग करते हैं त्यौहार के समय। उसी में आज साफ सफाई का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से रखा गया, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी और साथ में शहर के आम नागरिक अपना श्रमदान करने के लिए आए। यहाँ जो भी लोग श्रमदान करने आए शहर के गणमान्य नागरिक, उनकी तरफ से एक इच्छा जाहिर की गई कि इस 200 साल पुरानी इस कुंड का जीर्ण शीर्ण की वजह से इसका मरम्मत कार्य किया जाए, जिससे इसकी उम्र भी बढ़े और इसमें वर्षा जल जो संरक्षित किया जाता है वो लीक ना हो। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत स्वायत्त शासन विभाग और नगर पालिका लूणकरणसर ने पेयजल विभाग के कुंभमाणा बास हेडवर्क्स पर जल पूजन, पौधारोपण और साफ सफाई का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने सभी को जल बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये अभियान पूरी गंभीरता से लागू किया जाए और जनता को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने पौधे भी लगाए और हरियालो राजस्थान योजना की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में एक जन चेतना का विकास करना कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। उसी क्रम में आज स्वायत्त शासन विभाग नगर पालिका लूणकरणसर के द्वारा प्रोग्राम पेयजल विभाग की डिग्गियों पर आयोजित किया गया था, जहां पे पौधारोपण, जल पूजन का कार्यक्रम किया गया। जल संरक्षण की शपथ माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिलवाई गई और उस प्रोग्राम को कंक्लूड किया गया है। सर, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्लस समस्त सरकार का एक संकल्प है, जिसमें कि दिनांक 5 से लेके 20 तारीख तक 21 तारीख तक एक वृहद स्तर पे ये प्रोग्राम चलाया है, जिसमें जल संरक्षण और अन्य प्रकृति के पूरे संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। इसी के तहत आज बीएसडी कैंपस में लूणकरणसर में अभियान इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल पूजन किया गया, पौधारोपण भी किया गया और साफ़ सफाई भी की गई। तो ये लगातार हम ये करेंगे और जल की टेस्टिंग भी आज हमारी टीम ने यहाँ लूणकरणसर कस्बे में प्लस हेडवर्क्स पे सभी जगह जो है कि इस अभियान का एक हिस्सा है वो कार्रवाई की गई। आज ये इसमें ये सारा टेस्टिंग और ये सब की गई, जिसमें प्रशासन का भी पूर्ण कामा उप जिला अस्पताल में गर्मी बढ़ने के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ मरीजों को अच्छा इलाज मिल रहा है। भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए अस्पताल ने खास इंतजाम किए हैं। चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ताकि जरूरत पड़ते ही तुरंत मरीजों का इलाज हो सके। उप जिला अस्पताल कामा के प्रभारी श्री BS सोनी ने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर संभव कदम भी उठा रहे हैं। आजकल पिछले वीक से लगभग 7 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस गर्मी की वजह से मौसमी बीमारियों की जो लाइन लगी हुई है, इस वक्त अधिकतर उल्टी, दस्त, बुखार और फोड़ा फुंसी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। इन दिनों में भर्ती मरीजों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे अस्पताल में सरकार की तरफ से पूर्ण सुविधा दी जा रही है। कूलर सभी सही अवस्था में काम कर रहे हैं और बैकअप के लिए, लाइट के लिए जनरेटर सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारे जन सहयोग से बनाए गए 2 AC वार्ड महिला पुरुष के, वो AC वार्ड सही तरीके से काम कर रहे हैं। हमने मरीजों के ठंडे पानी की सुविधा दे रखी है और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह है। और यहाँ डायलिसिस मशीन में भी पूरी तरह सुविधा है, जहाँ पर AC की सुविधा और डायलिसिस यहाँ रोज हो रही है। दिन में तकरीबन 7 से 8 से मरीज OPD है और कम से कम 1.5 से 2 से की इंडोर है। इमरजेंसी सुविधा क्या? इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होता है, 24 घंटे में नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल होता है। इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे यहाँ डिलीवरी होती है। अत्यधिक भीषण गर्मी को देखते हुए, जिसमें टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है,
इस गर्मी को देखते हुए इस समय बीमारी बहुत बढ़ रही है और इस बीमारी को देखते हुए बहुत मरीज 700-800 मरीज तकरीबन हमारे यहाँ जिला अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा और हमारी विधायक नौक्षम चौधरी जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर अस्पताल में की जा रही है। यहाँ पर बहुत बढ़िया टीम यहाँ पर डॉक्टरों की है जो कि एक एक मरीज को बड़ी संतुष्टि के साथ देख रहे हैं। वैरकी ग्राम पंचायत हलैना में स्थित अतिराम सागर कुंड का रूप बदलने जा रहा है। इसके लिए लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने बताया कि ये कुंड लंबे समय से गंदा और खराब हालत में था। 1996 के बाद से बाणगंगा नदी में पानी न आने के कारण इसमें पानी नहीं भरता था। अब विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली के प्रयासों से मुख्यमंत्री ने इसकी खुदाई, सफाई, गंदे पानी की निकासी और सुरक्षा दीवार के लिए बजट दिया है। काम शुरू हो चुका है और गंदा पानी भी बाहर निकाला जा चुका है। विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली और प्रशासन ने इस काम का निरीक्षण किया। हलैना के लोग इस सुधार कार्य की खूब तारीफ कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर वैर विधानसभा के भुसावर इलाके में 30 दिनों का योग अभ्यास कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान रोजाना लोगों को योग करने के फायदे भी बताए जा रहे हैं और उन्हें योग करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। योग प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र और श्री सोमेंद्र पांडे ने ये बताया कि सरकार की ओर से अलग अलग जगहों पर योग कराए जा रहे हैं ताकि लोग योग के बारे में जागरूक हो सके। वहीं योग शिक्षक श्री दीपक आर्य ने लोगों को योग की विभिन्न क्रियाएं करवाई और इसका महत्व भी समझाया। योग दिवस भारत में नहीं पूरे विश्व में एक साथ 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के रूप मनाया जाता है, जिसके योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए हम प्रतिदिन यहाँ 7 से 8 बजे तक प्रोटोकॉल के अनुसार योग करा रहे हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। शरीर और मन का संतुलन, शरीर और मन को स्वस्थ, अगर शरीर को बीमारियों से, तनाव से मुक्त रखना है तो हमको अपने जीवन में योग को अपनाना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो प्रोटोकॉल विश्व भर में किया जाता है उसका अभ्यास भुसावर कस्बे में भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। योग हमें मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। और भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रावधान में 20 मई से 20 जून तक योगा का काउंटडाउन चालू किया गया है और इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसके तहत जो भी प्रोटोकॉल के तहत योग हैं वो 1 महीने तक आपको यहाँ पे कराए जाएंगे विभिन्न स्थानों पे भुसावर के और भुसावर के आसपास जो गांव लगे हुए हैं वहाँ पे जो योगा टीचर लगे हुए हैं सुबह 7 से 8 सभी योग कराते हैं। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने पुष्कर उपखंड कार्यालय में जन सुनवाई की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अटल जन सेवा शिविर की जिला नोडल अधिकारी ज्योति ककवानी ने ये बताया कि जिले के सभी उपखंडों और ब्लॉकों में जन सुनवाई की गई। कुल 204 मामलों में से 51 मामलों का तुरंत निपटारा किया गया। बाकी मामलों को संबंधित विभागों को सौंपा गया है ताकि जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि राजस्थान का कोई भी गांव ऐसा ना हो जहां बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बाल वाटिका ना हो, युवाओं के लिए पार्क और ओपन जिम ना हो। इसी सोच को साकार करने के लिए बज्जू खालसा पंचायत समिति में कई विकास कार्य किए गए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्याऊ, पार्क, ओपन जिम और बाल वाटिका भी बनाई गई है। इन योजनाओं से ये साफ है कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचा रही है और हर व्यक्ति की जरूरतों को भी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने में जुटी हुई है। कृषि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अंतर्गत पंचायत समिति बज्जू खालसा एवं सरकारी आवासों के मध्य में एक सार्वजनिक पार्क की 4 फेंसिंग, बारबेड वायर फेंसिंग कार्य, पौधारोपण कार्य एवं ओपन जिम निर्माण कार्य करवाया गया है, जिससे बज्जू पंचायत समिति में एवं उसके आसपास की ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं वातावरण की शुद्धता के लिए ये काम बहुत उपयोगी है। लाभार्थी इसका सुबह शाम बच्चे इसका उपयोग करते हैं।
बहरोड पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन हुआ है, जिसमें लोगों ने अपनी परेशानियां प्रशासन के सामने रखी हैं। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री रामकिशोर मीणा ने की है। जन सुनवाई में कुल 16 शिकायतें आई हैं। एसडीएम श्री रामकिशोर मीणा ने सभी शिकायतों को ध्यान से सुना है और संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाएगा, जबकि अतिक्रमण जैसे मामलों में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। क्या इनका समाधान किया गया? आज की जनसुनवाई में तकरीबन 16 परिवाद आए हैं, जिसमें पानी, बिजली और कुछ अतिक्रमण की समस्याएं भी आई हैं और संबंधित अधिकारी उनको उनकी पालना आज ही करने के निर्देश दिए। यथासंभव आज ही उनका प्रयास करेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें अतिक्रमण और ये है, उसमें समय लगेगा, तो उस हिसाब से तहसीलदार को डायरेक्शन, नगर पालिका और बीडीओ साहब को डायरेक्शन। कुछ महिलाएं आई थी सर जागवार चौक से पानी की जल की समस्या थी, उसके लिए आईएन साहब को डायरेक्शन दे दिए। राजस्थान सरकार ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी को सड़कों से जोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस योजना के तहत 8 नई सड़कों का निर्माण और 12 पुरानी सड़कों का दोबारा निर्माण किया जाएगा, जिससे लगभग 64 किलोमीटर की दूरी तक सड़कें बनाई जाएंगी और भजनलाल सरकार ने इसी के लिए अब करोड़ों रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार के द्वारा आज हमारे क्षेत्र के अंदर नई सड़कों की स्वीकृतियाँ जारी की गई। उनके साथ ही जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी उनकी मरम्मत के स्वीकृतियाँ भी जारी की गई है। जो कुल संख्या में 20 सड़कों के लिए स्वीकृति जारी हुई, जिनमें 8 नई सड़कें बनेंगी और 12 सड़कें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त थी, उनको पुनर्निर्माण किया जाएगा, उनको वापस से वर्किंग कंडीशन के अंदर लाने का काम किया जाएगा। क्षेत्र के विकास में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के, जो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सादुलपुर में जो सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक खास बैठक रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने की और जिला परिषद के सीईओ श्री शिवचरण मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसमें बताया गया कि कंपनियों के CSR फंड का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। अधिकारियों ने जल संरक्षण की मौजूदा स्थिति और समस्याओं के बारे में बताया है। वहीं बैठक में ये भी बताया गया कि फंड का इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों और गांव में पानी की सुविधा बढ़ाने में भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो और इसी के लिए हर महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई आयोजित की जाती है। इसी क्रम में लूणी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इसमें लोगों ने पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और PWD से जुड़ी परेशानियां रखी। इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। वहीं पेयजल से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को कहा गया कि वे अवैध जल कनेक्शन हटाएं और जल माफिया पर सख्त कार्रवाई करें। जन सुनवाई में ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में तेज गर्मी को देखते हुए नगर पालिका ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई उपाय किए हैं। नगर पालिका की ओर से शहर की सड़कों पर पानी के टैंकरों से छिड़काव भी करवाए जा रहे हैं ताकि धूल और गर्मी से राहत मिल सके। पिछले कुछ दिनों से श्रीगंगानगर जिले का तापमान देश में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री अभिषेक गहलोत ने बताया है कि राज्य सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सभी जरूरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य सरकार माननीय CM साहब के आदेशानुसार हीट वेव को देखते हुए जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, उसके अंतर्गत नगर पालिका द्वारा भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है और नरेगा श्रमिकों के समय में बदलाव किया गया है। बेसहारा पशुओं, पक्षियों आदि के लिए दाना, पानी एवं चारे की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही मतलब जो भीड़ भाड़ वाले लगभग 10 से 15 स्थान ऐसे हैं जहाँ व्यक्तियों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, वहाँ टेंट लगा करके पानी के कैंपर रखे गए हैं और ORS घोल की व्यवस्था की गई है।
भजनलाल सरकार ने डीडवाना जिले को एक बड़ी सौगात दी है। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। स्थानीय निवासी श्री जितेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की डीडवाना के विकास को लेकर सकारात्मक सोच है और इन सड़कों के बनने से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने और यातायात को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इसी मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी किया है। श्री भजनलाल जी ने और हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने बजट में जैसी घोषणाएं की थी, 5 करोड़ रुपए की लागत से हर विधानसभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक की सड़कों की घोषणा की। इसके साथ ही नॉन पेचेबल जो सड़कें हैं उनके लिए 10 करोड़ रुपए की सौगातें हर विधानसभा क्षेत्र को दी थी। उसी क्रम में आज हमारे डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की बहुत सी सड़कें जो कई दिनों से टूटी फूटी पड़ी थी, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, गांवों और ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों के रूप में 5 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक की सड़कों के पास किया और उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसके लिए मैं आदरणीय दिया कुमार जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही हमारे कई सड़कें जो पिछले वर्षों से टूट गई थी और जो कई वर्षों से टूटी पड़ी थी, उनको नॉन पेचेबल रिपेयरिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने के लिए भी माननीय दिया कुमार जी और मुख्यमंत्री का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसा विश्वास है कि डीडवाना शहर की लगभग संपूर्ण सड़कें, लगभग 35 से 40 सड़कों का इसमें पुनर्निर्माण और नवनिर्माण होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा लगातार सफाई और जल संरक्षण से जुड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में किशोर सागर की पाल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में सफाई अभियान आयोजित किया गया। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त श्री अशोक कुमार त्यागी ने ये बताया कि तालाबों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लक्ष्य से ये श्रमदान किया गया। वहीं अभियान के कोटा शहर संयोजक और नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष श्री विवेक राजवंशी के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए नगर कस्बे और आसपास के गांवों में पेयजल संकट की आशंका को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग ने गली मोहल्लों में निःशुल्क पानी के टैंकरों से पानी पहुंचाने की सेवा शुरू कर दी है। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता श्री भानु प्रताप ने ये बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हर घर जल योजना के तहत ये पहल की गई है ताकि गर्मी के इस मौसम में कोई भी व्यक्ति पानी की कमी से परेशान ना हो। इस सेवा की लोग सराहना कर रहे हैं और इससे गर्मी में उन्हें बड़ी राहत भी मिल रही है। अधिशासी अभियंता कार्यालय नगर की तरफ से पेयजल व्यवस्था हेतु ग्रीष्म ऋतु में हर घर जल कनेक्शन हेतु भी जल जीवन मिशन का कार्य एक तरफ से प्रगतिरत है, जहाँ पर अपन का कार्य 51 गाँव में प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त अभी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए हमारे द्वारा टेल एंड पर और जहाँ ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्याएं हैं वहाँ पर पेयजल सप्लाई हेतु टैंकरों द्वारा सप्लाई की जा रही है। और भी कोई समस्याएं जो हमारे ऑफिस कार्यालय में या जेईएन ऑफिस में जहाँ भी आती है उसका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने अनूपगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। अनूपगढ़ में अब एक आधुनिक जिला अस्पताल बनने जा रहा है। इसके निर्माण के लिए राजस्थान चिकित्सा विभाग ने 23 करोड़ रुपए की ई निविदा जारी की है। ये अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बनेगा और इसमें लगभग 28 करोड़ रुपए की नई मशीनें भी लगाई जाएंगी। इससे अनूपगढ़ और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और उन्हें बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस योजना के लिए ठेकेदार 9 जून से 3 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह अस्पताल 18 महीनों में बनकर तैयार होगा, जिसमें सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। गढ़ को जिला चिकित्सालय मिला, जिसकी घोषणा सरकार ने की। अब उसके धरातल पे उतारने के लिए 23 करोड़ का निविदा उन्होंने निकाली है बिल्डिंग निर्माण के लिए। तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर साहब का, हमारे सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं का, हमारी एक्स एमएलए संतोष बावरी जी का, सभी कार्यकर्ताओं का। देखिए अभी भी हमारे ये 23 करोड़ जब धरातल पे उतर जाएगा, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद 28 करोड़ रुपए हमें और मिलने हैं इक्विपमेंट्स के लिए, मशीनरीज के लिए। जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ होंगे, MRI होगी, CT स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, हर तरीके की मशीनरी हमारे यहाँ उपलब्ध होगी। अनूपगढ़ हमेशा से पिछड़ा रहता था चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें सरकार ने दी है और बहुत बड़ी सौगात हमें सरकार ने दी है। हम सब सरकार का धन्यवाद करते हैं। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत डीग जिले में 1 अगस्त 2024 से 9 जून 2025 के बीच 5440 बेटियों का जन्म हुआ,
जिनमें से 85% मामलों में योजना का लाभ देकर भुगतान किया गया। ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई पूरी होने तक आर्थिक मदद देती है। इस योजना में कुल 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाती है, जो अलग अलग चरणों में मिलती है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन करना एवं उनकी शिक्षा और उनके विकास को संबल देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर प्रथम किस्त के रूप में 2500 रुपये, 1 वर्ष की हो जाने पर द्वितीय किस्त के रूप में 2500 रुपये एवं सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने पर तृतीय किस्त के रूप में 4000 रुपये, 5वीं कक्षा पास करके 6वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 5000 रुपये, इसके बाद 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने पर 11000 रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये की राशि दी जाती है। अब इसमें एक और 7वीं किस्त जोड़ी गई है, जिसमें BA कंप्लीट होने पर या फिर 21 वर्ष की अवधि कंप्लीट करने पर उसको 1 लाख रुपए की राशि और देय होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए का भुगतान एक बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पोखरण के भणियाणा उपखंड के जालोड़ा पोखरण गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल का नेतृत्व SDM श्री महेश चंद्र मान ने किया। अधिकारियों ने गांव के लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी परेशानियां सुनी। SDM श्री महेश चंद्र मान ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उन्हीं के गांव में मिले, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। रात्रि चौपाल का मकसद भी यही है कि स्थानीय स्तर पर ही समाधान मिले। वहीं गांव के लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और त्वरित समाधान मिलने पर संतोष भी जताया। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने अपने कार्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। ये पोस्टर 26 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस को लेकर जारी किया गया है। इसका उद्देश्य नशे के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये पोस्टर शहर के हॉट स्पॉट, चौराहों, मॉल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग नशा मुक्ति का संदेश समझ सके और इस पहल के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नशा मुक्त राजस्थान का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न जो विभाग हैं वो अलग अलग गतिविधियां आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। जो अभियान है ये हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और हमारा महिला अधिकारिता विभाग, हमारा चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, सभी लोग मिलके इस अभियान को चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां करी जा रही है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम विशेषकर प्रयास कर रहे हैं। बच्चों में सूखे नशे को लेकर थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, इसको लेकर प्रयासरत है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जिला अभी तो अछूता है, जिस प्रकार से कुछ अन्य जगहों पर जिस तरह से नशे का कारोबार हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस पर प्रवृत्ति ना बढ़े, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे, तो इसको लेकर पूरा प्रशासन सभी के साथ मिलकर काम करने को तत्पर है। ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारकर लगभग 1000 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई। साथ ही कार्गो मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नगर निगम अधिकारी श्री संजय खोखर ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ भारी मात्रा में पॉलीथिन जमा की जा रही हैं और उसे शहर में बेचा जा रहा है। इसी के आधार पर निगम आयुक्त के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई और अचानक छापा मारा गया। छापे के दौरान गोदाम में पॉलीथिन के बंडल पाए गए, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में रामदूत कार्गो में हमने लगभग 1000 किलो माल पकड़ा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग है और हमारे होमगार्ड की टीम इसके पीछे सतत लगी हुई थी। इनके काफी दिनों से हम लोग इसकी सर्च कर रहे थे। उसमें सूचना मिली तो हम लोग होमगार्ड की टीम पहले यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद इन्होंने हमको बुलाया, हम यहाँ आए और इनसे 1000 किलो लगभग पॉलीथिन कैरी बैग जब्त किया है और 1 लाख रुपए से रसीद काटी है इसकी। लगातार टीम कार्रवाई करेगी और ये और आगे कार्रवाई चलती रहेगी। भीलवाड़ा जिले में पड़ रही तेज गर्मी का असर अब जानवरों पर भी साफ तौर से दिखाई देने लगा है। तापमान बढ़ने की वजह से कई पशु बीमार हो रहे हैं और पशुपालक उन्हें इलाज के लिए जिला पशु चिकित्सालय ला रहे हैं।
पशु डॉक्टर इलाज के साथ साथ पशुपालकों को गर्मी से बचाव की सलाह भी दे रहे हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर महेश काष्ट ने बताया कि गर्मी के मौसम में पशुओं की खास देखभाल जरूरी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जानवरों को छायादार जगह या पेड़ के नीचे बांधें, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें और हमेशा साफ पानी पिलाएं। राजस्थान सरकार की सभी स्कीमें जो पशुपालकों के लिए फायदेमंद है उसका उपयोग किया जा रहा है। इस समय पशुओं के बीमा भी हो रहे हैं। सरकार के द्वारा लंपी स्किन डिसीज के जो टीके हैं उनका टीकाकरण भी हो रहा है। सरकार के द्वारा गर्मियों में जो मैक्सिमम दवाइयाँ चाहिए वह भी पशुपालकों को दी जा रही है। मिनरल मिक्सचर, डीवर्मिंग सभी मिल रहा है। टीकाकरण इस समय अच्छी तरह से चल रहा है और जिन पशुओं के टैग नहीं लगे हैं उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा। अतः सभी पशुपालक अपने पशुओं के टीके लगवा लें। यह सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है। गर्मी का दौर भी चल रहा है, पशुपालकों को क्या एडवाइस करना चाहिए? पशुपालकों को यही एडवाइस करेंगे कि वह अपने पशुओं को दोपहर के समय ज्यादा बाहर ना निकाले और हो सके तो फव्वारे से एक बार शाम के समय उनको स्नान करवा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रात में उनको रात के समय उनको बाहर ना निकलने दे ताकि शाम के समय जो लू चलती है उसकी चपेट में वो ना आए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर में जलदाय विभाग ने जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली अधिशासी अभियंता श्री भानु प्रताप के नेतृत्व में निकाली गई। इसी अभियान के तहत गांव मुंडेरा में ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में नरेगा कर्मियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। रैली में जलदाय विभाग के ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। ये रैली जलदाय विभाग के कार्यालय से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस कार्यालय परिसर में समाप्त हुई। रैली के बाद कार्यालय में एक संगोष्ठी भी हुई जिसमें अधिशासी अभियंता श्री भानु प्रताप ने जल संरक्षण के महत्व पर बात की। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान के भरतपुर जिले के रारह गांव में किसानों से मुलाकात की। इसी दौरान मंत्री ने किसानों को बताया कि वे नई वैज्ञानिक खेती की तकनीकों, प्राकृतिक और जैविक खेती, मिट्टी की जांच के आधार पर खाद का उपयोग, ड्रोन तकनीक और सरकारी योजनाओं के लाभ का कैसे फायदा उठा सकते हैं। इस अभियान के अंत में भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भरतपुर जिले के करीब 500 किसान शामिल हुए। किसानों और वैज्ञानिकों का संवाद कार्यक्रम रखा था जिसमें भरतपुर जिले से करीब 400-500 किसानों ने आज भाग लिया और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित कृषि संकल्प अभियान के जो मुख्य बिंदु थे, जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, मृदा को स्वस्थ करना, सॉयल हेल्थ कार्ड बनवा के उसी के अनुरूप इनका उर्वरकों का प्रयोग करना और खरीफ फसलों की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना, जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका किसी के अंदर प्रयोग करके खेती को लाभदायक बनाना ही उद्देश्य था। 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।